राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन है, आज सैटरडे है और बस ये अभी सिस्टी को छोड़ने गए थे। सुबह से भड़बड़ मची थी। सिस्टी पे का आज पेपर है तो बस सिस्टी को स्कूल नहीं यहीं तक छोड़ने गए थे। तो बस वहीं से मैंने ये आलू प्याज मंगा लिया था क्योंकि आलू प्याज ख़त्म हो रहा था। और फिर आलू प्याज लगता भी है, मतलब लगता क्या है, कोई सब्ज़ी ना हो तो आलू प्याज तो घर में होना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने लगा दी है और झाड़ू वगैरह भी मैंने लगाई नहीं क्योंकि इनको निकलना है तो ये अपना। और अभी कुरुक्षेत्र में सुबह की और शाम की ठंडी पड़ रही है तो मेरे लिए तो पड़ ही रही है। मैं तो कैप जैसी लगा है तो लगा ही रहता है, फिर मैं इतना उतारती नहीं हूँ। वो झाड़ू वगैरह भी लगती है ना तो उससे धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती है। इनकी हालत कैसी है, इनकी हालत, कल बोतल चढ़ गई है, अभी एक और चढ़नी है। इनके ग्रह दिशा ही खराब है। पहले टांग तोड़ ली, अब बीमार हो गई। कुछ नहीं मिलेगा, पड़ी रहो अंदर ही। ग्रह दशा खराब करके यही आ जाती हैं। सही करवाओ, उनको इलाज करवाओ हमारा। क्या कहीं की महारानी हो, तुम्हारा इलाज ही करवाते रहे हम लोग। पहले टांग तोड़ के बैठ गई अब तबीयत खराब कर ले। चप्पल डालने ये वाली जो हम चप्पल ला रहे हैं दूसरी वो। तो सब्जी मैंने रात में बनाई थी कद्दू की, तो रखी है यहाँ पे। ये रात का दूध गर्म कर लिया मैंने। सृष्टि स्कूल चली गई हैं। हमने कहा सृष्टि स्कूल चली गई हैं, उनकी मीटिंग है तो जाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह देखती हूँ। पहले ये रेडी हो जाए उसके बाद ही लगाऊंगी क्योंकि ये ना मेरे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते हैं। क्या तो बस ये नहा के रेडी हो गए हैं। नाश्ता अभी इन्होंने किया नहीं क्योंकि ये सोच रहे हैं पहले डॉगी को जाके ड्रिप चढ़वा लेता हूँ क्योंकि इनको निकलना भी है, टाइम भी हो रहा है, 10 बज गया है। और इनको ना वहाँ पे 11 बजे ऐसी 11:30 तक पहुँचना है। तो बस पहले इसका ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं क्योंकि अगर इसका नहीं हुआ ना तो ये मतलब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस हम क्या किया जाए, अब सामने है तो देखा भी नहीं जाता है। बैठती है यहाँ पे तो लगता है कि करवा दे, नहीं तो क्या है, मर ही जाएगी। अब जाओ अस्पताल, डॉक्टर लगाएगा सुई और बेबी बोलेगी उई उई। नहीं ऐसी जीन्स समेत ही रख ले। नहीं फिर कर लेके आए कुछ लेके हाँ हाँ तो जब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली है क्योंकि इनको टाइम लगेगा वहाँ पे, तो अपना झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि फिर जब कोई निकलता है तो उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाई नहीं जाती है तो मेरा ये टाइम बेकार चला जाएगा। हाँ पोंछा वगैरह तो कर सकते हैं, बेड़ा तो ये मान लो दिन भर में पता नहीं कितनी बार धुलता है क्योंकि मतलब ये पपी 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से बाहर नहीं निकली है। तो झाड़ू लग गई है। तो बेड़ा तो मैं जब नहाने जाती हूँ उसी टाइम धोती हूँ बेड़ा को पूरा। तो अभी तो मैंने केवल अंदर झाड़ू लगा दी है और बेड़ा मतलब फ़िनाइल वगैरह डाल के खूब अच्छे से धोती हूँ।
बाहर जैसे मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए निकाल भी दो तो इसका ये है कि पता नहीं कहाँ निकल जाए, फिर इसको ढूंढो। ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है तो सही तरीके से हो जाए, बच जाए तो ज़्यादा सही है। और यहाँ पे मैं ये थोड़े से छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी, ये आलू छोंक रही हूँ क्योंकि ये पीहू ना वो नहीं खाती हैं कद्दू की सब्ज़ी। रात में तो इन्होंने जैसे तैसे खा ली, लेकिन अब ये मना कर रही हैं कि नहीं खानी है अम्मा। मैंने कहा लाओ फिर थोड़े से आलू छोंक देती हूँ इनको। इनकी मैंने थाली लगा के रख दी है कि आएंगे फटाफट नाश्ता इनको दूंगी। तो ये देखिए पपी पहुंच गया है और इसकी ड्रिप चढ़ भी रही है। और ये थर्सडे और फ्राइडे की 2 दिन की क्लिप हैं, और सैटरडे को तो बनाई नहीं थी क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को जो सृष्टि है वो गई थी साथ में, तो उसने बना ली। तो यहाँ पे ये इनको इसको पपी को ड्रिप चढ़ रही है। तो बस डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब अगर 3-4 दिन लगातार ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा तो ये बच जाएगी। पकड़ो, जाओ नाश्ता करो जाके। वही तो बड़ी जोर खड़ी हो गई। खाना पीना नहीं देना कुछ। ठीक है। दोनों को कर दो पीछे मरेगा एक आधा। चलो पड़ा ढीठ कर रखे हैं कुत्ते भी। हट से ये बात आज हो गई ठीक, लग गई ड्रिप, बैठ गई चुपचाप। तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता लगा के दे दिया है इनको, क्योंकि अब ये खा के निकलेंगे। तो अभी पीहू का ना चल ही रहा है, दे धीमे धीमे बहुत खाती है। और दही मैं अब जमा देती हूँ क्योंकि दिन भी मतलब धूप वगैरह निकलने लगी है, तो दही खाना अब सही भी रहता है। नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया है, तो अब ये निकलेंगे अपने मार्केट के लिए क्योंकि इनकी मीटिंग है आज। और मैं सुबह से मतलब कल रात से ही सोच रही थी कि इनको सुबह जाना भी है और ये इसको पपी को वो ड्रिप भी चढ़नी है, कैसे होगा सब। और कहीं ड्रिप नहीं चढ़ी तो कहीं ये मर ना जाए, मुझे बस यही डर लग रहा था।
दीदी ने वो करे होंगे चॉकलेट स्टिक, मुझे क्या पता। हटो डैडी गुड़ दें। लो पहले गुड़ खाने लो। ठीक है। ले। ये देखिए गुड़ खिलाने के 500 रुपये मुझे मिल गए। मैंने इनसे 10-20 रुपये मांगे थे कि मतलब जैसे बाहर सब्जी बिकने आती है तो 10-20-50 रुपये जैसे चेंज से पड़े रहे ना, तो कुछ सब्जी वगैरह ले लो, सही रहता है। तो मेरे पास थे नहीं, तो इन्होंने फिर 500 का निकाला, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हर जानवर हो, पशु पक्षी, इंसान हो, हर कोई सांस उनकी मर्जी से ही ले रहा है। तो जैसे हम इंसान कहीं फंस जाएं तो हम मन में प्रार्थना करते हैं, या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान किसी को भेज दो और हम बच जाएं, कैसे भी कुछ भी। बहुत सारे हमारे अंदर विचार आते हैं ईश्वर को लेके, क्योंकि उस समय हमें ईश्वर ही दिखते हैं और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं अगर हम सच्ची श्रद्धा भावना से बोलते हैं। तो ऐसे ही बेचारे ये गली के कुत्ते हैं, ये भी जब बीमार होते हैं या मुसीबत में पड़ते हैं तो ये भी तो प्रार्थना ही करते होंगे अपने, क्योंकि ईश्वर जो ईश्वर हमारा है वही इनका है। तो भगवान इनकी भी सुनते हैं, कैसे भी ना कैसे करके किसी के द्वारा तो सुन ही लेते हैं। तो बस कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो किसी ना किसी को वो पहुंचा ही देते हैं इनकी हेल्प के लिए। काम मेरे सारे निपट चुके हैं, बस पोंछा वगैरह रह गया था, तो पोंछा वगैरह निपटाया मैंने, बाहर बेड़ा वगैरह धो दिया। तो ये देखिए आराम से सो रही हैं। तो बस यहाँ पे पूजा भी हो गई है, तो मैं धूप बत्ती लगाने आई थी। तो बस इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी दोस्तों। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।